नमस्कारम, हरे हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम जानेंगे भक्ति और तंत्र के बीच में जो फंडामेंटल डिफरेंस होता है वो क्या होता है। ये मैंने वीडियो देखा था, एक बड़ा वीडियो है ओम स्वामी जी का, इंग्लिश में है। वो जो जितना मुझे समझ आया वो मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ कि भक्ति और तंत्र में डिफरेंस क्या है। भक्ति जो है इट्स जस्ट लाइक मतलब तंत्र जो है भक्ति का एक पार्ट है, एक अलग मतलब उसकी एक ब्रांच है, एक कहो या फिर टाइप कहो, या फिर वो भक्ति का ही एक विशेष अलग स्वरूप है। अब देखते हैं भक्ति क्या है। भक्ति जो है वो भगवान को सरेंडर कर देना कि भगवान आप महान हो, आप सबसे मोस्ट प्योर हो, और जो मैं हूँ वो कभी इम्प्योर रहूँगा, आपके जैसा कभी बन नहीं पाऊँगा। और इसी भाव के साथ आप भगवान की सेवा करने में जुड़ जाते हो। फिर आप भगवान को किसी स्वरूप में बसते हो, एज अ फ्रेंड, एज अ गुरु, एज अ मदर, एज अ गॉड। बट भक्ति में आप ये मान के चलते हो हमेशा कि जो भगवान है वो मोस्ट सुप्रीम है, सुपीरियर है, और मैं उनके जैसा कभी नहीं बन सकता। मैं तो बस उनके चरणों में ही खुश हूँ, मैं सेवा करता हूँ। और जो कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान जो है मेरे साथ है हमेशा। तो आप सब उस पर छोड़ देते हो भगवान पे, और भगवान आपकी कदम कदम पे सहायता भी करते हैं। जो भक्ति जो है जो वो है मतलब एकदम सिंपल फॉर्म में, और मतलब भगवान के अगर स्पिरिचुअलिटी में, और सबसे डिफ़िकल्ट भी है, मतलब उसके ऊपर वीडियो कभी बनाऊंगा। और जो ऑन दी अदर हैंड जो तंत्र है उसमें क्या करना है, कैसा होता है, उसका फंडामेंटल क्या है तंत्र का, कि आप भगवान को मानते हो लेकिन खुद को जो है वो कम नहीं समझते। कि खुद को मानते हो आप कि मैं भी स्वयं आप ही का तो अंश हूँ, भगवान का आप ही का पार्ट हूँ। आज मैं इस दुनिया में हूँ, मेरे साथ कई सारे इमोशंस में कैरी करता हूँ, एंगर, जेलसी, आलस्य, और कई सारे जो ह्यूमन इमोशन है जो हमें इम्प्योर बनाते हैं, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन साधना के साथ, पूजा पाठ पद्धति तंत्र के साथ आप जब करके धीरे 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 इवॉल्व होते जाते हो, और एक सर्टन टाइम आता है कि जब आप भगवान जैसे ही प्योर हो जाते हो एकदम से, उस उनके उनके लेवल तक आप पहुंच जाते हो। तब आप जब भगवान आपको देखते हैं, आप भगवान को देखते हो, तब दोनों सेम ही रहते हैं। तब जब आपको हाईएस्ट फॉर्म में आपकी साधना जाती है, उस वक्त तंत्र में जो हाईएस्ट लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि मुझे मरने के बाद मोक्ष मिले, निर्वाण मिले, समाधि मिले, ऐसा जो कहते हैं मोक्ष, सिंपली मोक्ष। वो चाहते कि जीते जी मैं आपके जैसा, आपके साथ कनेक्ट रहूँ, आपके जैसा ही आपका अंश हूँ, तो मैं आप ही में समा जाऊँ जीते जी, इन प्योर फॉर्म में आप ही के जितना प्योर हो। तो इसलिए तंत्र जो है मोर एक डिसिप्लिन चाहिए, उसमें एक प्योरिटी चाहिए। आपको बड़े बड़े अनुष्ठान करने पड़ते हैं, संकल्प लेने पड़ते हैं, साधना करनी पड़ती है। मतलब अगर आप माँ भुवनेश्वरी को मतलब उनकी साधना करोगे तो 32 लाख बार आप
मंत्र जाप करना पड़ेगा, उसमें भी आपको 7 अनुष्ठान लेने पड़ेंगे। तो तब जाके आप मतलब वहाँ तक जा सकते हो, ऊपर लेवल तक। तब आप सिद्ध हो जाओगे, तब आपको सिद्धि मिलेगी माँ भुवनेश्वरी की। ऐसा ही हर दश महाविद्या में अलग अलग तरह का अनुष्ठान साधना रहती है। अपने जो रामकृष्ण परमहंस जी है, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन बस माँ काली को समर्पित किया, एक ही सिद्धि पाली। तो मतलब ये डिफरेंस था भक्ति और तंत्र के बीच में। दोनों एक ही है, बट भक्ति में जो है आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस लव इट्स आपको बस प्रेम करना है भगवान से, और भगवान भी आपसे प्रेम करेंगे। आप मतलब, और तंत्र में क्या है कि आप स्वयं भगवान से जीते जी मतलब उस डिवाइन फॉर्म में आप भी शामिल हो जाओगे एक ना एक दिन लाइफ में कभी। मतलब आपको उतना डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उतनी साधना करनी पड़ेगी। तो ये तंत्र का मार्ग है और भक्ति का मार्ग है जो अपना नॉर्मल अच्छा प्यारा सा। तो जहाँ तक मुझे पता चला ओम स्वामी जी से, इंग्लिश में लेक्चर था, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी क्षमा कीजिए अगर कुछ गलती हुई हो। तो इस वीडियो को मैं इधर ही एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण।